चपाटी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई, हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर, वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। चलो देखते हैं। पीवाईक्यू सीरीज अपनी चल रही है, तो 65 नंबर का क्वेश्चन अपने पास आ गया है। ठीक है, 64 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है। 65 अपन देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है। आपने पीवाईक्यू सीरीज पूरी देखी होगी, सारे के सारे क्वेश्चन आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है और एक सिंगल क्वेश्चन भी नोट्स के बाहर नहीं है अभी तक ये। चलो देखते हैं। एक असर्शन आया हमारे सामने, कह रहा है कार्बन, यहाँ पे 3 CH3, ठीक है, यहाँ पे O फिर CH3, एक तरीके से ईथर है। गिव्स ये एंड ये, मतलब एक तो दे रहा है एल्किल आयोडाइड और एक अपने को मिल रहा है क्या, एल्कोहल। दो चीजें मिल रही है। कब? जब अपन इस अंकल की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HI से। याद हो ना, ये असर्शन भी हमारी नोट्स में अवेलेबल है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बेटा HI के 3 केस करवाए थे, स्पेशल केस, जिसमें एक फिनोल का केस था यानी कि बेंजीन रिंग का, एक नॉर्मल जो हमारी डेफिनेशन है, और तीसरा वाला ये मैंने आपको सिखाया था कि बेटा अगर कोई ईथर दिख जाए जिसके अंदर एक कार्बन हो 3 डिग्री का और दूसरा कार्बन नॉर्मल हो, तो हमेशा बॉन्ड अपन कहां से तोड़ते हैं, HI के केस में यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, इसको देंगे आयोडीन और बाकी को अपन क्या दे देंगे, H। तो यहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो होता है कौन सा होता है, SN1। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा जब कार्बन 3 डिग्री का है उसके ऊपर आप एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है किसके अंदर होता है भाई, 3 डिग्री की जो रिएक्शन है वो जल्दी होती है SN1 में। ठीक है, अगर मान लो मैं बॉन्ड यहां से तोड़ता और इसको मैं आयोडीन दे देता तो बेटा वो हो जाता SN2 मैकेनिज्म। लेकिन मैं अगेन फिर से बोल रहा हूं, हमारा एक स्पेशल केस था जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 डिग्री को आयोडीन देते हैं, ठीक है, बाकी को हम क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन। तो वही बन रहा है, एक बनेगा आपके पास में क्या, मैथेनॉल, और एक अपने पास बनेगा एल्किल आयोडाइड। यानी कि असर्शन तो एकदम करेक्ट है, ये हमारे नोट्स का ही क्वेश्चन है। फिर ये कह रहा है ये रिएक्शन किससे फॉलो होती है, SN1 से। हाँ भैया बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। अब दोनों सही होने का मतलब या तो मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर क्या होगा, बी। COD तो हो ही नहीं सकता। पढ़ लो, देखो क्या कह रहा है, असर्शन ए और रीजन आर करेक्ट। ऐसी बी में देखो, असर्शन और रीजन दोनों क्या है, करेक्ट है, दोनों में स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन एक चीज बताओ, क्या रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? यस कर रहा है ना भाई। SN1 मैकेनिज्म था, SN1 फॉलो हुआ, आयोडीन ने फ्रंट साइड से बैक साइड से कैसे भी अटैक किया, तो यहाँ जो 3 डिग्री है उसके ऊपर कौन लग गया, आयोडीन लग गया। ये किस में होता है, ओनली एंड ओनली SN1 में होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी वाला गलत। क्यों? क्योंकि पढ़ के देख लो, कह रहा है बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, जबकि गलत है, ये तो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ना। अब देखो चलो 66 देखें। अगेन COC फिर से ईथर है। बॉन्ड एंगल इन ईथर्स इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। ये बोल रहा है कि भैया ईथर की जो स्ट्रक्चर है टेट्रा होती है, बिल्कुल सही बात है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कह रहा है कि जो बॉन्ड एंगल टेट्रा में कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, यही होता है, या फिर 109.5 डिग्री, कुछ भी ले लो, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि टेट्रा का जो एंगल है उससे कम एंगल ईथर में होता है, और ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था बेटा कि जो ईथर के साइड में जो दो कार्बन्स होते हैं ये हमेशा बल्की ग्रुप होते हैं, बल्की यानी कि बड़े ग्रुप। जितना बड़ा ग्रुप होगा ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा। ऐसे देखो, ऐसे अभी मान लो ये जो है ना, ये पॉइंट, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, और जो दोनों मेरे हाथ है वो एल्काइल ग्रुप है, अभी पास पास है। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बड़ा करोगे बॉन्ड एंगल ऐसे एक्सटेंड होगा, इस तरीके से एक्सपैंड होगा। ठीक है भैया, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यार बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, पहले कम था, अब बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बल्की ग्रुप है, इनके बीच में रिपल्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल इसने बोला है कि लेस देन ना मोर देन आना चाहिए था यहाँ पे, तो असर्शन ही गलत है। अब जब भी असर्शन गलत हो जाए ना, रीजन कभी भी मत पढ़ना, सीधा सा स्टेटमेंट। अगर असर्शन गलत हो जाए तो रीजन कभी भी हमें नहीं पढ़ना है। आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पढ़ो एक बार। असर्शन ए इज रॉन्ग, सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें ये लिखा हुआ है, क्योंकि बाकियों में असर्शन करेक्ट ही मिलेगा, सब में, तीनों में मिलेगा।
ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें आपका असर्शन गलत होता है और रीजन हमेशा सच होता है। रीजन हमेशा क्या होता है? सच होता है। पढ़ के देख लो। ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन, रिपल्सिव मीन्स दूर हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है किस किस के बीच में? दो एल्काइल ग्रुप के बीच में। ये जो सी बताया ना, ये दोनों, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? इंक्रीज। इसलिए बोला कभी भी अगर आपको लगे कि असर्शन गलत है, रीजन मत पढ़ो, छोड़ दो। ठीक है, चलो ये खत्म। 67 आसान है, अभी तक आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। एक है 3 डिग्री का ब्यूटाइल क्लोराइड और 3 डिग्री का इथाइल ईथर। मतलब बनाना है। क्या बनाना है भाई? मैं थोड़ा सा इसको, ये लो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये और लो, देखो 3 डिग्री का ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी कि 1 2 3 और ये 4, ये ब्यूटाइल और ये क्लोराइड, क्योंकि उसने 3 डिग्री का बोला है इसलिए मैंने ये बनाया। कह रहा है इससे क्या बनाना है? 3 डिग्री का इथाइल ईथर बनाना है। चलो ईथर तो बनेगा, यानी कि ROR आएगा। 3 डिग्री ब्यूटिल, ये लो, 1 ये 2, ये बन गया। और यहाँ से क्या बनाना है मुझे? इथाइल और लगाना है। चलो इथाइल और ईथर, तो O एक कार्बन और ये लो दूसरा कार्बन। अब आप ध्यान से देखो, 3 डिग्री का ब्यूटाइल ये रहा, ये 3 डिग्री का ये ब्यूटाइल है। उसके बाद ईथर चाहिए था तो ROR बन रहा है, और लास्ट में पीछे मुझे क्या चाहिए? इथाइल, तो ये इथाइल ग्रुप है, ये दोनों है ना, बन गया। अब एक थोड़ी सी ध्यान से सोचो, छोटी सी चीज़ है यार, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि बेटा फिक्स है, जब भी आपको ईथर बनाना है विलियमसन ईथर सिंथेसिस दिमाग में रखो। क्या रखो? विलियमसन ईथर सिंथेसिस अपने को माइंड में रखना है। पर एक पंगा हो गया, यहाँ नहीं लग सकती। क्यों? उसका सिंपल सा रीजन है कि बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, और SN2 के अंदर ये 3 डिग्री वाला तो भैया चलता ही नहीं है। 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड हम लेते ही नहीं है। तो कुल मिला के इतना कंफर्म है कि यार यहाँ तो विलियमसन ईथर नहीं लगेगा, तो फिर क्या लगाएं? एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लाते हैं, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल, मैं ही बता रहा हूँ, अभी कमेंट्स में मैंने नहीं देखा है, आप लोग बता सकते हो। एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लाता है जो वीक है, जो क्या है बेटा? वीक है, जो इसके साथ रिएक्शन करके ऐसा कुछ कंपाउंड बना सकता है। और वो कंपाउंड कैसा आएगा? वो आएगा C2H5OH। ये एरो के ऊपर मिलेगा कौन? एथेनॉल। कौन है ये? एथेनॉल। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता लगा कि ये एथेनॉल लाना है? मैथेनॉल क्यों नहीं लाया? प्रोपेनॉल क्यों नहीं लाया? तो थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये जो स्ट्रक्चर है 4 कार्बन की, ये तो ये रही, ये तो सेम टू सेम है। आपने नोटिस किया सिर्फ Cl निकला था, और देखो कौन आया? C 2 कार्बन है तो मैंने C2H5 बोल दिया भाई, 2 कार्बन में इथाइल ही होता है, और एक है ऑक्सीजन, और इसके पास भी देखो क्या है? ऑक्सीजन। तो कुल मिला के आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये यहां से निकला Cl और यहां से निकला HCl बाहर, क्या बन गया? O C2H5 इसके ऊपर अटैच हो गया। तो ये रिएक्शन तो कंप्लीट तो मैंने करवा दी, बट एक्चुअलिटी में ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? ये एक बेचारा, इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूं, ये एक बेचारा वीक न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल। ये कमजोर न्यूक्लियोफाइल है, और ये एक नहीं है, डबल तरीके से रिएक्शन करता है। ये कहता है यार ठीक है तुमने सब्स्टिट्यूशन करवा दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एलिमिनेशन को भी फॉलो करता हूं। किसको करता हूं? एलिमिनेशन को। तो देखो एलिमिनेशन कैसे होगा। ये मैं कंपाउंड है मेरा, जो मैं अपन घर से ला रहे हैं, अरे यही तो क्वेश्चन में दिया है। एलिमिनेशन कहने का मतलब ये लो, एक यहां से और एक यहां से, कौन निकल गया? HCl निकल गया। क्या बना? इधर बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, C के ऊपर ये CH3, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ये लो आ गया, क्या बन गई? एक एल्कीन। हालांकि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो यही होता है, क्योंकि मैंने बोला वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल है तो ऑब्वियस सी बात है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करेगा। और दूसरा तरीका कि वही अंकल जब एरो के ऊपर बैठेंगे तो वो क्या करवा देता है बेटा? एलिमिनेशन भी करवाता है। तो आपको एक नहीं, वहां पे 2 आंसर लिखने हैं। आप इसको मेजर दिखाओगे, इसको मेजर, और इस वाले को क्या दिखाओगे? माइनर। ये एक थोड़ा सा नया था, ये एक नया है, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैंने नोट्स में कहीं नहीं लिखवाया, तो आप इसको थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। इसको थोड़ा फोकस करना है, ये नोट्स में नहीं है इसलिए स्टार लगा रहा हूं, है ना, इसको फोकस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट 68। अब तुम्हारा नंबर आ रहा है, क्योंकि जो था वो मैं अभी तक बता चुका हूँ। पेन चेंज करूँ, ये ले लिया हमने ब्लू, ये लो। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। एनिसोल से पैरा ब्रोमो एनिसोल बनाना है। पहली बात तो ये रहा एनिसोल, स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, चीज़ें आपसे पूछेंगे। ये एनिसोल है, ईथर ही होता है एक तरीके का, और इससे क्या बनाना है बेटा? ये बनाना है, ये पैरा पे क्या लगाओगे? ब्रोमो, और ये बन गया एनिसोल। सिंपल सा बताओ किससे रिएक्शन करवाइए? किससे रिएक्शन करवाइए? कमेंट में बताओ। अब देखते हैं, अब देखते हैं कितना दिमाग चल रहा है, कमेंट में बताओ। बताओ भाई, देखता हूँ अब देख रहा हूँ मैं। अब मुझे बता दो क्या चल रहा है, बताओ क्या चल रहा है। हाँ भाई, हाँ देखें कुछ आंसर आए क्या?
ठीक है, आसान था क्वेश्चन, आसान था और आप लोगों के आंसर्स आ भी गए कि सर सिंपल सा है, किससे रिएक्शन कराओगे, Br2 से। कहाँ चला जाएगा, या तो जाएगा ऑर्थो पे या फिर जाएगा पैरा, और पैरा क्या है हमारा मेजर, सिंपल सा रीज़न है। ओके, ये तो आसान रिएक्शन थी, कुछ खास था नहीं। Br2 लिया है, एथेनॉलिक मीडियम है अपने पास में, ठीक है, अल्कोहलिक मीडियम है। चलो 69, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2-मिथाइल 2-मेथॉक्सी-प्रोपेन। किससे बनाना है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, खुद ने बोला है। और रीसेंट देखो, रीसेंट लेटेस्ट क्वेश्चन है ये वाले 2020 में। चलो करके देखते हैं, स्पेस चाहिए। पहले बनाएंगे अपन डायग्राम, देखो 2 पे मिथाइल, तो अभी देख लेते हैं। 2 पे मेथॉक्सी है, देखो मेथॉक्सी होता है OCH3, ये तो है मेरा मेथॉक्सी, और ये कह रहा है ये भी 2 नंबर पे है। चलो कोई बात नहीं। मेन चेन है 3 की जिसका नाम है प्रोपेन, तो 1, 2 और 3 यही होगी प्रोपेन। क्यों, क्योंकि देखो 1, 2 और 3, तो 2 नंबर में मुझे मेथॉक्सी चाहिए, और 2 पे ही मुझे मिथाइल चाहिए, तो 2 नंबर पे ही मिथाइल। ये स्ट्रक्चर तुम्हें बनानी है, जो नाम पड़ा है मैंने वही लिखा है, इसको कुछ करना नहीं है अपने को। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, है ना, तो ये कह रहा है कि भाई साहब ये तो बनाओगे, अब किससे बनानी है वो अपन सोचेंगे। किससे बनानी है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब आपको अच्छे से पता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस का मतलब है एक होगा एल्काइल हैलाइड और दूसरा क्या होगा बेटा, एक तो एल्काइल हैलाइड है और दूसरा क्या होगा इसके अंदर, सोचो सोचो सोचो, अरे कौन, सोडियम एल्कोक्साइड। कौन है, सोडियम एल्कोक्साइड। अब आप कहोगे सर यार विलियमसन ईथर सिंथेसिस यानी कि SN2 मैकेनिज्म, और SN2 के अंदर जो एल्काइल हैलाइड होता है वो सबसे शॉर्ट ग्रुप होता है, एक सिंपलेस्ट ग्रुप होता है। जो कंपाउंड दिया है ना, इसी को तोड़ दो, इसी को तोड़ दो। अगर मान लो मैं इसके बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दूँ, अगर मैं, अब देखो, अगर मैं इस वाले को CH3 को यानी कि मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ तो इसका बेनिफिट क्या है। देखो एक तो कन्वर्ट हुआ ये वाला, ये मिल गया मुझे CH3, और मान लो मैं इसको दे देता हूँ Br, क्योंकि मैंने बोला मुझे एक चाहिए एल्काइल हैलाइड, तो सबसे सिंपलेस्ट एल्काइल हैलाइड मिल गया। भाई जितना छोटा होगा उतनी जल्दी SN2 होएगा। और साथ में देखो ध्यान से, अगर मैं इसको Na दे दूँ तो क्या बनेगा अपने पास में, देखो क्या बनेगा, एक कार्बन है, इसके ऊपर 3 कार्बन है ना, तो एक कार्बन है, इसके ऊपर 1, 2 और 3 कार्बन है, और O तो लगा हुआ है, इसको क्या दे दो Na। तो कुल मिला के इसको तोड़ा, एक मैंने Na दिया, एक मैंने क्या दिया, Br दिया। अब ध्यान से सुनना, क्या ये सोडियम एल्कोक्साइड है, क्या ये सोडियम एल्कोक्साइड है, आप लोग कहोगे हाँ सर है तो सही। क्या ये एल्किल हैलाइड है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है। किसकी प्रेजेंस लोगे, आप कहोगे सर ईथर की प्रेजेंस ले लो, अपना कौन सा घर का जा रहा है ले लो। कुल मिला के क्या हुआ कि यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड भी आ गया मेरे पास, साथ में दूसरा अपने पास में कौन आ गया, यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड भी आ गया। एल्काइल हैलाइड जितना छोटा होगा उतना SN2 रिएक्शन जल्दी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और कंपाउंड भी तो आपका यही बन रहा है, देखो यही तो था। तो कुल मिला के मुझे इक्वेशन लिखनी थी, मैंने लिख दी। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब मैं सोडियम एल्कोक्साइड से करवाऊंगा तो क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या बनता है बेटा, ईथर बनता है। और ईथर हम लोग बना चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। इस क्वेश्चन को लगा देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा अगर ईथर वाले चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आया तो विलियमसन पे आएगा, गारंटीड आएगा। विलियमसन नहीं तो बेटा HI पे लिख लो, आएगा। ये 2 इक्वेशंस ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, दोनों मैंने आपको बता दी। और विलियमसन जो है वो CBSE में कुछ इस तरीके से अजीबोगरीब तरीके से पूछता है, तो मैंने आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई कि उसको कुछ ऐसे तोड़ो कि एक तो आपको छोटा एल्काइल हैलाइड मिल जाए, बाकी जो बच गया वो सोडियम लगा दो, एथोक्साइड बन जाएगा। ओ एथोक्साइड कह रहा हूँ, एल्कोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, आया कुछ कुछ, ठीक है, शाबाश। बस आता रहना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं, अपने को आना चाहिए बस, कैसे भी आए। नेक्स्ट देख लो, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, कह रहा है फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाना है एनिसोल के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 69 था, 70 देख लो, यहाँ कर देता हूँ मैं। ये कह रहा है फिडेल क्राफ्ट करवानी है। फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये होता है कि भैया इससे एल्किल हैलाइड से रिएक्शन, किसकी, एनिसोल की, यानी कि बेंजीन के ऊपर कौन है भैया, OCH3, इससे करवानी है अपने को, है ना। देखो भाई, इन दोनों की रिएक्शन करवानी है, कौन सी करवानी है, फिडेल क्राफ्ट करवानी है। एल्काइलेशन है, इसका मतलब ये वाले अंकल आ गए, किसकी प्रेजेंस में, आप लोग जानते हो, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, होगा क्या, ये भी आपको अच्छे से पता है कि या तो ऑर्थो का या फिर पैरा का हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज। अब हमको पता है मेजर तो पैरा है, तो ले लो H इसका और Cl आ गया इसका, क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर, क्या बनेगा बेटा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OCH3, ये तो एनिसोल है, और नीचे आ जाएगा आपका CH3। मैंने सीधा मेजर बना दिया, ये अपने पास में क्या है, मेजर कंपाउंड है। ठीक है, हमने मेजर बना लिया, तो ये इस तरीके से इसकी रिएक्शन लिखनी है। सिंपल से वो आपसे काम करवाएगा, आपसे फालतू काम वो नहीं करवाएगा, सिंपल करवाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब रीसेंट है, ध्यान रखना है, 29, 20, ये थोड़े से ध्यान रख लेना। नेक्स्ट,
राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो क्या बोला, मेन अगेन एच आई। मैंने फिर से बोला बेटा आपको क्लास में मैंने ऐसे 3 फॉर्मेशन करवाए हैं, 3 एच आई के केस में 3। अब देख लो, मैं पहले बता देता हूँ, सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। करना क्या है आपको, सिंपल है, दिख रहा है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस में जा रहा है। मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि जब भी एच आई से रिएक्शन होगी तो एच आई कहता है कि भैया बॉन्ड तोड़ना है। कहाँ से, या तो इस ऑक्सीजन की साइड से तोड़ दो या फिर यहाँ से तोड़ दो, ठीक है, यही तो होता है। अब पंगा ये है कि यार ऑक्सीजन कह रहा है कि मेरे लोन पेयर तो जा रहे हैं रेजोनेंस में, तो मैं तो बॉन्ड तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वहां पे आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पीडीसी आ गया, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो कहां से तोड़ोगे फिर, अपन तोड़ेंगे यहां से, अपन यहां से। यानी कि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी बेटा, SN2। क्यों, क्योंकि देखो छोटा ग्रुप बन गया और ऑक्सीजन मैंने उसको दे दिया, इसको दे दो I, बन गया एल्किल हैलाइड, और इसको दे दो H, तो कंपाउंड बनेगा मेरे पास एक तो फिनॉल OH और प्लस में बनेगा C2H5OH। जिसको मैकेनिज्म समझ में नहीं आया, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने जर्नली ओरली बता दिया, जिसको समझ में नहीं आया सीधा सीधा याद रखो, जब भी ऑक्सीजन के दोनों साइड में से, लेफ्ट राइट में से एक जगह भी बेंजीन आई तो समझ जाना बेंजीन के साइड बॉन्ड नहीं तोड़ोगे, क्योंकि बेंजीन वहां पे रेजोनेंस करके स्टेबल हो जाती है। तो वो बॉन्ड नहीं तोड़ना है, ऑक्सीजन के दूसरी साइड का बॉन्ड तोड़ना है, जहां पर आपको आयोडीन लगाना है और बेंजीन वाले अंकल को हाइड्रोजन देना है। बन गया, सिंपल है। ये भी हमारे नोट्स का ही क्वेश्चन है, करवाया हुआ है, सेम टू सेम। तो अब आप देख लो, एज इट इज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं एकदम करेक्ट करवाता हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब नोट्स में है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ये तीसरा पॉइंट आ गया, मैं दिखाता हूँ। देखो ये हमने यहाँ से शुरू किया, कहाँ से किया, ये रहा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन था ना 65 का, वो HI का था फर्स्ट केस, ठीक है 3 डिग्री वाला। और उसके बाद अभी हमने फिनॉल वाला किया, फिनॉल वाला ये है हमारे HI का सेकंड केस। और देखो तीसरा केस भी यहीं आ गया, इसी के अंदर ही। ये तीसरा केस है जो आप देख रहे हो, ये तीसरा केस है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन के एक साइड 2 डिग्री का कार्बन हो, एक साइड 1 डिग्री का कार्बन हो, बिना सोचे समझे आंख बंद करके कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है, SN2। अब जैसे ही मैंने SN2 बोला आप समझ गए कि मुझे जो एल्किल आयोडाइड बनाना है वो छोटा होना चाहिए। छोटा कहाँ से होगा, यहाँ से तोड़ दो, इसको I दो, इसको H दो, बन गया। ये क्या बन गया, ये बन गया 2 डिग्री का अल्कोहल, और ये क्या बन गया, छोटा सा एल्किल आयोडाइड। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के फॉलो होती है SN2। एक सिर्फ फिनॉल का केस है, यानी कि बेंजीन का केस है, जहां पर फॉलो होती है क्या, कौन सी, उधर भी बेटा SN2 ही होती है एक केस है जो इस वीडियो का 65 नंबर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वो यही बोल रहा है कि भाई साहब 3 डिग्री का अगर कार्बन आया, 3 डिग्री का आया, उसको आयोडीन दे दो, वहां पर लगेगी SN1, बाकी हर जगह SN2 चलती है। HI के केस की बात कर रहा हूँ। 3 स्पेशल केस हैं, 3 में से 2 जगह SN2, 1 जगह SN1। तो SN1 वाले को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट फिर से फर्स्ट केस आया HI का, ये देख लो। HI मेन पूछा है, अभी सिखाया, अभी सिखाया। कहाँ से ब्रेक करोगे जल्दी कमेंट करके बताओ। अभी सिखाया, कहाँ से ब्रेक करोगे मुझे कमेंट करके बता दो यार। अब इससे अभी भी अगर गलत बताया ना भाई, काट डालूंगा तुम लोगों को। जस्ट अभी एक बार अभी रिपीट किया। 65 का तो क्वेश्चन था ही हमारे पास, तो फटाफट से सोच के बताओ क्या करना है, सोच के बताओ। खत्म करेंगे, अच्छा कुछ भी हो जाए। 74 पे तो आएगा, 3-4 क्वेश्चन हो रहा है। PYQ लेक्चर आज उम्मीद है खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा आज, छोटा सा ही है। यस, कमेंट आ रहा है और बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत बढ़िया। अभी बेटा सिखाया, अगर ऑक्सीजन के एक साइड भी 3 डिग्री आ गया, बॉन्ड वहां से तोड़ दो, इसको दो H, इसको दो I। जहां से 3 डिग्री का कैटायन स्टेबल होगा उसको I दे दो। रिएक्शन कौन सी फॉलो होगी, इस केस में SN1 कंपाउंड 1, 2, 3 और 4 यहाँ लगेगा आयोडीन, और एक बन जाएगा CH3OH, ये बनेगा। ध्यान से सोच समझ के करना है, ऐसे ही करो। 74 हाउ इज द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट एनीसोल से पैरा ब्रोमो एनीसोल। ये रहा ये क्वेश्चन, वापस आ गया है तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। ये रहा 68 नंबर का क्वेश्चन भी यही है, एनीसोल से पैरा ब्रोमो एनीसोल। आप कहोगे सर 68 कहाँ है, ये रहा बेटा, ये 68 है। बेंजीन के ऊपर OCH3, सीधा ब्रोमीन से रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, एथेनॉल की प्रेजेंस में। यार एथेनॉलिक है ये तो, एथेनॉलिक यानी कि अल्कोहलिक प्रेजेंस होती है यहाँ पे, ठीक है। चलो 75 करें, छोटा सा। देखो 3-4 क्वेश्चन है, हाँ खत्म। देखो 3-4 ही हैं। नेक्स्ट है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, बहुत बार आई है। कब आई है, 13 में, 14 में, इनमें ही चल रही है मेन तो, ठीक है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस बेसिक सम एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ, कोई दिमाग नहीं चलाना है, सिंपल सा काम करना है। क्या, एक ले लो एल्काइल हैलाइड, ये लो मैंने ले लिया बेटा CH3Br,
इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, एल्कोक्साइड, कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्कोक्साइड 1 डिग्री का हो चलेगा, 2 का हो चलेगा, 3 डिग्री का हो चलेगा। मैं 3 से ही ले रहा हूँ ताकि तुम्हें कुछ समझ में आ जाए चीज़ें। 1 2 या 3 ONA, कुछ नहीं करवाना, NaBr यहाँ से बाहर निकाल दो, ये बन जाएगा CH3OC 1 2 और 3। ये क्वेश्चन हमारे इसी लेक्चर में आ चुका है। बस फ़र्क इतना सा था कि CH3 की जगह C2H5 था, इतना सा फ़र्क है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है बेटा कि ये जो एल्काइल हैलाइड है ये सबसे छोटा होना चाहिए। सुपर 1 डिग्री हो तो सबसे बढ़िया, मैंने वही लिया है। 1 डिग्री हो चल जाएगा, 2 मत लो, 3 मत लो, ये ध्यान रखो। लेकिन सोडियम इथोक्साइड कोई सा भी हो, डजेंट मैटर, अगर वहाँ झोल कर दिया ना फंस जाओगे। ये विलियमसन ईथर की रिएक्शन है 75, ये लो, ये 75 है हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कोई दिमाग ही नहीं चलाना, सिंपल सिंपल है। 76 मैकेनिज्म। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, इस PYQ की सीरीज में बहुत बार आया यार, बहुत बार आया। कैसे बना रहे हैं देख लो, मैं बता देता हूँ। 2 अल्कोहल है हमारे पास, कितने भैया, 2 अल्कोहल है। अब मैंने लोन पेयर लगाया तो आप समझ चुके हो कि पहले अटैक होने वाला है, आप लोग समझदार हो भाई। ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्यों करना है, आपको अच्छे से आता है। मैं दिखा देता हूँ, एक बार इधर करूँ साइड में, शायद पहले तो मैं सीधा दिखाता हूँ, सीधा कि ये कंपाउंड बना कैसे। एक्चुअलिटी में इसने अल्कोहल लिए 2, और आपको अच्छे से पता है कि हम यहाँ से ये रिलीज़ कर देते हैं वाटर, ठीक है। वाटर रिलीज़ करेंगे तो ईथर, यानी कि ये कंपाउंड बन जाएगा, बिना कुछ करे बन रहा है। पर उसने बोला ना मैकेनिज्म दिखा लाला, तो मैकेनिज्म दिखाता हूँ मैं आपको। देखो मैकेनिज्म के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं नीचे कर दूँ, इधर थोड़ा सा अभी मैं स्पेस डाल देता हूँ इस क्वेश्चन में। आ जा बेटा, नहीं आ रहा, चलो कोई नीचे कर देता हूँ। कंपाउंड है 1 2, यही है ना, अच्छा 2 OH है, ये लो, ये था किसकी प्रेजेंस बोली, H+। अब आपको पता है कि मैंने लगाया लोन पेयर। सबसे पहले क्या करूँगा, इसको अंकल को एक्सेप्ट कर लूँगा, क्या बनेगा CH3 CH2O 1, यहाँ पे 2, और इधर क्या आएगा अपने पास में प्लस चार्ज, ठीक है, हो गया। अब क्या करें अपन, अब आप कहोगे सर उसके पास तो प्लस आ गया, अब प्लस तो आ गया, अब क्या करें बताओ, अगले स्टेप में बताओ क्या करूँ, वाटर रिलीज़ करूँ या अटैक करवाऊँ, बताओ कमेंट में देख रहा हूँ, क्या रिलीज़ करूँ, वाटर को पहले रिलीज़ करूँ या पहले अटैक करवाऊँ, बताओ क्या करूँ जल्दी। चलो देखो मैं बताता हूँ, दूसरा भी कंपाउंड ले आओ दारू का, और इस कंपाउंड की ये जो मैंने एरो लगाया ना, एरो यानी कि इन दोनों की अब रिएक्शन करवाओ, इन दोनों की। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन कह रहा है मेरे पास लोन पेयर है, मैं इस कार्बन पर अटैक करूँगा, क्यों करूँगा अभी दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड तोड़ के इधर ले जा रहा है। मतलब मैंने पहले क्या किया, अटैक करवाया, फिर मैंने वाटर रिलीज़ किया, क्या बन गया देखो ये वाला लिख रहा हूँ मैं, CH3 CH2, ठीक है। अभी तो गया, इस कार्बन के ऊपर ये ऑक्सीजन ऐड हुआ, नीचे आया H, साइड में आ गया CC, यही आया, ठीक है। अब आपको पता है कंपाउंड एक बार ध्यान से देखो, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन फिर 2 कार्बन, इधर देख लो, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन फिर से 2 कार्बन, यानी कि यहाँ से किसको निकालना है, H को निकालना है। बस फाइनल स्टेप में अब आप समझ गए कि किसको निकालोगे, H को। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसका ऑक्सीजन के ऊपर है प्लस चार्ज, इसके ऊपर क्या है प्लस। अब इसको हटाना है तो ये लो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दो, CCO कार्बन। अब आप कहोगे सर रिलीज़ क्या हुआ, देखो भाई एक वाटर पहले से ही जा चुका है, मारो गोली। आगे क्या हो रहा है, देखो H+ तुम लोग लाए थे एज अ कैटालिस्ट, H+ मैंने वापस बाहर निकाल दिया एज अ कैटालिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एसिडिक मीडियम था, सिर्फ ये एज अ कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा था और बिहेव करके निकल गया। वाटर रिलीज हो चुका है, वो पहले ही हो गया था, ये देखो ये कांगे रिएक्शन, ये देखो यहाँ से वाटर पहले ही निकल चुका था, बस मैंने उसको शो नहीं किया, हो गई। छोटी सी मैकेनिज्म है, कोई ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है, छोटी सी मैकेनिज्म है, बहुत बार आई है भाई, 20 17 16 13 15 13, भाई क्या हो रहा है ये बहुत बार आई है, तो समझ गया ना क्या करना है। 76 भी मम, 77 से करते हैं अब अपन। चलो देखो 76 अपने हो गए हैं, तो अब अपन चल रहे हैं 77 नंबर की तरफ। सिंपल है क्वेश्चन, कह रहा है BP ऑफ एथेनॉल इज हायर देन इन कंपैरिजन टू मेथोक्सीमेथेन, यानी कि बात कर रहा है, कह रहा है ईथर से ज़्यादा है किसका BP, एथेनॉल का, अल्कोहल का। ऑब्वियस सी बात है, क्यों है, सिंपल सा आंसर भैया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड बनाता है, ठीक है,
और मेथॉक्सीमेथेन ये एक ईथर है, और ईथर कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, या तो बनाता ही नहीं है, फिर बिल्कुल वीक वाला बनाता है। सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट है जो भी कंपाउंड दे रखा है, कह रहा है ये वाला कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद HI क्या देगा। क्या, हम तो वैसे ही बताते हैं, नीचे जो लिख रहा है मारो गोली, सिंपल सा आंसर है। आपको अच्छे से पता है, अभी पढ़ के आए हैं, अभी सिखाया था बेटा। HI के अंदर ये जो पहला वाला केस है, इसमें बॉन्ड यहाँ से तोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि कैसा कैटायन है, 3 डिग्री का कैटायन बनेगा। इसको दे दो H और इसको दे दो I। आंसर कुछ ऐसा आएगा, ये रहा, ये आंसर दे रखा है। और उसने पूछा भी है, ये कह रहा है कि ये आंसर बन रहा है, क्यों बन रहा है? ये मेन प्रोडक्ट है, ये क्यों नहीं बना? अल्कोहल क्यों नहीं बना 3 डिग्री का? भाई आयोडीन मैंने इसको क्यों नहीं दिया? ठीक है, सिंपल सा आंसर, क्योंकि ऐसे केसेस में जब भी अपने सिंपली है ना। अब देखो करना क्या, अभी मैं आपको बता रहा था कि बेटा यहाँ पर जो रिएक्शन फॉलो होती है कौन सी होती है? SN1। कौन सा होता है बेटा? SN1 रिएक्शन फॉलो होती है। अब आपको अच्छे से पता है यार, SN1 का मतलब है कि कैटायन कौन सा बनेगा? 3 डिग्री का। ऑब्वियस सी बात है, वही ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो ये बनेगा कुछ ऐसा, कार्बन, इसके ऊपर 3 3 CH3, 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे आएगा प्लस, और क्योंकि मैंने यहाँ से तोड़ा, और बाहर क्या निकलेगा? O पे माइनस, और ये निकलेगा CH3। अब सिंपल सा इसको आयोडीन दे दो, और इसको क्या दे दो? हाइड्रोजन। यही है ना? अबे गलत किया है, उल्टा लिख दिया मैंने कि इससे तो हटाओ आयोडीन और इससे हटाओ हाइड्रोजन। क्या क्या देना है? इसको दे दो आयोडीन यानी कि I माइनस, और इसको क्या दे दो? अपने को हाइड्रोजन दे दो। ठीक है भाई, तो सिंपल सा आंसर क्या लिख के आओगे? क्योंकि यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, जिसके अंदर बनता है 3 डिग्री का कैटायन, और 3 डिग्री के कैटायन पे न्यूक्लियोफाइल यानी कि I माइनस का अटैक अच्छा होगा, ठीक है, और कंपाउंड मेजर बन जाएगा मेरे पास। यही सिंपल सा रीजन है कि मेरे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये 3 डिग्री वाला है, ठीक है, ना कि अल्कोहल है। बात समझ में आई? चलो लास्ट क्वेश्चन अपनी सीरीज का, इस सीरीज यानी कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में PYQ सारे क्या हो जाएंगे बेटा? खत्म हो जाएंगे। अब PYQ की प्रैक्टिस क्या करोगे? आपको खुद से करनी है, मेरे करवाने से सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। फाइनल यानी कि मेजर देना है। हाइड्रोबोरेशन, ओहो, ऑफ किसका? प्रोपीन का। ये तो अपने को पता ही है, ये तो आप बैठे बैठे बता दोगे कि साहब ये लो, ये प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? B2H6 से करवानी है, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। किसकी प्रेजेंस में करवानी है बेटा? आप कहोगे सर THF, ऑब्वियस सी बात है। किसके साथ साथ होती है रिएक्शन? ये होती है H2O2, और साथ में होता है हमारे पास में एक भैंस, लिखा भी यही होगा देखो। फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन करवाना है H2O2 के प्रेजेंस में, और मीडियम कैसा होना चाहिए? अल्कलाइन यानी कि बेसिक होना चाहिए। मैंने वही सब कुछ लिया है। फाइनली आपको अच्छे से पता है कि ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, और यहाँ बनता है CCC, और यहाँ पे आता है OH यानी कि 1 डिग्री का अल्कोहल। लेकिन कितने बनते हैं? 3। और एल्कील भी कितने घर से लाओगे? 3 लाओगे। 3 एल्कीन घर से लानी पड़ेगी, तब जाके क्या बनता है? ये 3 3 1 डिग्री के यानी कि प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं, ठीक है। नेम रिएक्शन है, बहुत बार आई है, बहुत बार आई है, कर लेना, और मैंने करवा भी दी। नेक्स्ट है अपने पास डिहाइड्रेशन ऑफ CH3 का होल थ्राइस COH बाय हीटिंग इट विद 20% H3PO4 एट 358। ये जो H3PO4 है, कह रहा है भाई साहब इसका 20% अपने को सॉल्यूशन लेना है, और लिखा भी यही आता है, तो इससे डरो मत। सिर्फ H3PO4 आप इतना सा याद रखो, और 358 केल्विन के ऊपर काम करवाना है। क्या करवाना है? उसने खुद ने आपको एक हिंट दे दी, डिहाइड्रेशन करवाना है। क्या करवाना है बेटा? डिहाइड्रेशन करवाना है। डिहाइड्रेशन का बेसिक सा मतलब होता है पानी निकालोगे, ठीक है। मुझे बताओ बनाओगे क्या? पानी निकल गया, हिंट वेंट सब कुछ दे रखी है। मुझे तो सिर्फ फाइनल आंसर बताओ साहब, क्या बनाने वाले हो? मुझे तो फाइनल आंसर बता दो कि क्या बनाने वाले हो। मैं इतने लिख लेता हूँ, नीचे रिएजेंट्स लिख लेता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा दे रखा है आपको कि कार्बन, इसके ऊपर 3 3 लगा दो CH3, आपको 3 डिग्री का पहले से ही दे रखा है, और यहाँ आएगा OH। इसने बोल दिया भाई साहब 20% तो हमारा कौन है? H3PO4, डरो मत। और साथ में है हीट यानी कि 358 केल्विन। टेंशन ही मत लो, जो बोल रहा है वैसे काम कर दो, बस टेंशन लेने की नीड नहीं है। क्या करोगे? उसने खुद ने बोल दिया डिहाइड्रेशन, मतलब यहाँ से OH और ये वाला एक H, कोई सा भी ले लो, सब सेम है। क्या बन गया? CH3, कार्बन, डबल बॉन्ड CH2, और ऊपर आ जाएगा CH3। क्या बन गई हमारे पास? एल्कीन बन गई। और ऑब्वियस सी बात है, तो गूंगा बैरा बता देगा कि जब भी डिहाइड्रेशन होता है एल्कीन ही बनती है, ठीक है। तो सिंपल था, कुछ खास था नहीं। नेक्स्ट, सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन जो हम कर भी चुके हैं ऑलरेडी, किससे रिएक्शन करवानी है? HI। अभी अभी सिखाया था कि बेटा अगर दोनों में से ऑक्सीजन के दोनों साइड देखो, अगर आपको बेंजीन दिख रही है तो वहाँ से बॉन्ड नहीं तोड़ना। अब आप कहोगे सर यार बेंजीन तो दोनों साइड दिख रही है, पर थोड़ा रुको। ऑक्सीजन के इस साइड डायरेक्ट बेंजीन है, इस साइड कार्बन है, तो डायरेक्ट बेंजीन नहीं तोड़नी है। क्यों? क्योंकि देखो अगेन ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ में
रेजो के साथ है, तो बॉन्ड आप यहाँ से तोड़ोगे और इतना वाला जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है इतना सा, ये बेंजाइलिक है, क्या ये बेंजाइलिक है, और ये ऑब्वियस सी बात है ये भी स्टेबल है, ये वाला भी स्टेबल है। तो आपकी फाइनल स्ट्रक्चर में आंसर क्या आएगा, इसको दे दो क्या आयोडीन और इसको दे दो H, तो ये बन गया बेंजीन के ऊपर CH2I और प्लस में क्या निकलेगा बेंजीन के साथ में O और H, फिनॉल बन गया। और क्या बन गया, आयोडो बेंजीन नहीं बना है, ठीक है, बेंजाइलिक आयोडाइड बना है अपने पास में। तो ये सिंपल सा काम था, HI की रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो गई, यानी कि पूरा ही खत्म हो गया, ये लो सब खत्म। तो अभी तक देखो उस पूरी शीट में हमने सब कुछ कर रखा है, मैं एक में ही कवर करता हूँ सारा, मैं कभी भी सेपरेट नहीं करता, आपको अच्छे से पता है। पूरा का पूरा कर लिया, लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा लगे बट स्टिल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लेक्चर से हमको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बीच में आ जाता हूँ, ठीक है। अगेन भैया पूरा हो चुका है हमारा ये सीक्वेंशियल, 78 क्वेश्चन थे PYQ के अंदर, पूरे के पूरे कर लिए। अब असली एफर्ट्स आपको लगाने हैं, क्योंकि टाइम देखो है नहीं बिल्कुल भी, असली एफर्ट्स आपको लगाने हैं। कैसे लगाओगे, क्या करोगे, आई विल बी देयर, कहीं कोई भी प्रॉब्लम मैं आपके साथ हूँ, कभी भी पूछो, कैसे भी पूछो, पर क्वेश्चन ट्राई करो। PYQ करने से आपकी हैबिट अच्छी होगी, हैबिट के साथ साथ आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो और क्लियर होंगे, आपको ये भी पता लगेगा कि यार क्या चीज़ बार बार आ रही है, आप परेशान नहीं होगे इससे। तो ठीक है भैया, फिर मिलेंगे अपन अगली वीडियो के अंदर अगले धमाकेदार चैप्टर जो कि होगा एल्डिहाइड, ऑब्वियस सी बात है, पहले NCERT उसके बाद वापस से PYQ। तब तक के लिए भैया जय हिंद।